रमज़ान और मुबारक के मुक़द्दस महीने में जहाँ हम रोज़े रखते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं और ज़िक्र और अज़कार करते हैं, वहीं अल्लाह ताला ने इस इबादत की तकमील के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और ज़रूरी फ़रीज़ा हम पर आयद किया है, जिसे हम सदका फ़ितर कहते हैं या आम ज़ुबान में फ़ितराना कहते हैं। जिस तरह नमाज में कोई कमी रह जाए तो सजदा सहू इसे पूरा कर देता है ना, बिल्कुल इसी तरह रोज़ों के दौरान हमसे जो छोटी मोटी गलतियाँ, फजूल बातें या कोताहियाँ हो जाती हैं, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि हम में से बहुत से लोग इस मौज़ एक रस्म जो है ना समझ कर अदा कर रहे होते हैं, या फिर इसमें ऐसी गलतियां कर देंगे कि इसकी रूह ही खत्म हो जाए। सबसे पहले हम समझेंगे कि फितराना कब दें। हम में से अक्सर लोग ईद की नमाज के लिए जाते हुए मस्जिद के बाहर बैठे किसी मुस्तहिक को पैसे दे देते हैं। याद रखें, फितराना अदा करने का बेहतरीन वक्त ईद की नमाज से पहले का है, बल्कि मुस्तहिब ये है कि ईद से 1-2 दिन पहले ही दे दिया जाए। क्यों? इसलिए कि जिस गरीब को आप फितराना दे रहे हैं वो भी इस रकम से अपने बच्चों के लिए ईद का सामान, राशन या कपड़े खरीद सके। अगर आप नमाज के बाद देंगे तो वो मौज़ एक आम सदका तो बन जाएगा, लेकिन फितराने की वो फजीलत और मकसद फोत हो जाएगा कि गरीब भी आपकी खुशियों में शरीक हो सके। जो मतवस्त तबका है वो गंदम के हिसाब से दे या किशमिश खजूर, लेकिन जो साहिब हैसियत है वो जौ के हिसाब से रकम अदा करे तो ज्यादा बेहतर है। इससे गरीब का ज्यादा फायदा होगा और आपको ज्यादा अजर भी मिलेगा। अपनी हैसियत के मुताबिक बेहतरीन चीज का इंतखाब करना ही असल बंदगी है। फितराने का सबसे पहला हक आपके अपने गरीब रिश्तेदार का है। शर्त यह है कि वो साहिब निसाब ना हो। अपने भाई बहन, चचा, मामू या पड़ोसियों में देखे जो सफेद पोश हो और अपनी जरूरत किसी के सामने बयान नहीं कर सकते। लोग अक्सर जो है ना मदरसे में या हैराती इदारों को दे देते हैं, जो कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपके करीब कोई ऐसा इंसान है जिसके घर ईद पर चूल्हा नहीं जल सकता, तो पहला हक उसी का है कि आप उसको फतराना अदा करें और ईद से 2 दिन पहले ही अदा करें। ईद का चांद नजर आते ही अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करना एक मोमिन का शिआर है। हम पूरी जिंदगी और खास तौर पर रमजान के बाद जब अल्लाह अकबर कहते हैं तो ये दरअसल अपने नफ्स की नफी है। हम ये इतराफ करते हैं कि या अल्लाह, मैंने तेरी जो भी इबादत की वो तेरी शान के मुताबिक नहीं थी। तू बहुत बड़ा है और मैं बहुत छोटा हूँ। मेरी इन टूटी फूटी कोशिशों को अपनी बड़ाई के सदके कबूल फरमा ले। ये जुमला अल्लाह अकबर जो है ना इंसान को तकब्बुर से बुझाता है कि कहीं हम लोग ये ना समझ बैठे कि हमने बड़ा तीर मार लिया है, मैंने आज बहुत इबादत कर ली है। अब ये ईद उल फितर की सुन्नतें, मोमिन ईद कैसे गुजारता है। ईद का दिन अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम का दिन है। एक मोमिन इसे गफलत में नहीं बल्कि सुन्नत के मुताबिक वकार के साथ गुजारता है। नंबर 1, आपने गुस्ल करना है। सुबह जल्दी उठकर गुस्ल करना है, मसवाक करनी है और अपने पास मौजूद कपड़ों में से सबसे बेहतरीन साफ सुथरा लिबास पहनना है। अगर आपके पास नया लिबास है तो आप पहन सकते हैं, अगर नया लिबास नहीं है तो आप साफ सुथरा लिबास पहन सकते हैं। नंबर 2, ताक खजूरें खाएं। ईदगाह जाने से पहले कुछ मीठा। सुन्नत के मुताबिक ताक अदद में खजूरें खाना ये इस बात का ऐलान है कि आज अल्लाह के हुक्म से हमारा रोजा खत्म हो चुका है। नंबर 3, पैदल चलना और रास्ता भी बदलना है। नमाज के लिए ईदगाह पैदल जाना है अगर मुमकिन हो, और जाते हुए एक रास्ते से जाना और वापसी पर दूसरा रास्ता इख्तियार करना। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सलाम कर सके और ईद की खुशियाँ बांट सके। नंबर 4, तकबीरात का विर्द करना है। घर से निकलते हुए नमाज ईद तक बुलंद आवाज़ में तकबीरें पढ़े। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। देखिए, ईद का मतलब रमज़ान को अलविदा कहकर इबादत को खैरबाद कहना नहीं है। अगर हम लोग रमज़ान में कुरान खत्म कर सकते हैं, बाद जमात नमाज पढ़ सकते हैं, तो बाकी 11 महीने हम क्यों नहीं इसको बरकरार रख सकते। ईद के दिन भी अपनी नमाजों का खास ख्याल रखें। ये ना हो कि नए कपड़े और बनाओ संगार के चक्कर में हम फजर या जोहर की नमाज ही कज़ा कर दें। ईद का दिन सोकर गुजारने के लिए नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र अदा करने और रिश्तों को जोड़ने का दिन। सबसे पहले अपने उससे शुरुआत करें। हम अक्सर दूसरों को मैसेज करते हैं लेकिन घर में मौजूद माँ को हम गले नहीं लगाते, बाप का हाथ नहीं चूमते। याद रखें, सबसे पहली मुबारकबाद आपके वालिदैन और बहन भाइयों का हक है। देखिए, रमज़ान एक सुपर पावर की तरह हमें चार्ज करता है। ईद का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अब हम दोबारा गुनाहों की तरफ लौट आए। मेकअप और नमाज का सबसे ज़्यादा आजकल जो लड़कियों का मसला है ना, वो मेकअप और नमाज का है। बहुत सी बहनें ईद पर तैयार होती हैं और फिर ये सोचकर नमाज छोड़ देती हैं कि भाई मैं तो अब वुज़ू करूँगी, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। ज़रा सोचिए, वो रब जिसने ये चेहरा दिया, जिसने ईद की खुशी दी, क्या हम इसके सामने सजदा करने सिर्फ इसलिए कतराएंगे कि हमारा सिंगार खराब ना हो? हकीकी खूबसूरती वो है जो सजदे के बाद माथे पर नूर बनकर चमके, ना कि वो जो नमाज की कज़ा की कीमत पर हासिल की जाए। तो नमाजों से ज़्यादा अपने मेकअप या अपने कपड़ों को प्रायोरिटी मत दे, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह सुब्हान व तआला को प्रायोरिटी दे। नमाज ईद का मतलब ये नहीं है कि अब हम नमाज इबादत छोड़ दें। इसका मतलब ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, आप इबादत करें, आप कुरान पढ़ें। ये ना हो कि रमज़ान गुजरते ही आप ईद को गफलत से गुजारना शुरू कर दें और बाकी दिन भी आपके गफलत से गुजरे। ऐसा नहीं करना। आपने बाकी 11 महीने भी अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है।